Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. और ये वीडियो इस रेट लिमिटिंग का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने रेट लिमिटिंग को समझा कि रेट लिमिटिंग होता क्या है, और हमने कुछ रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी देखा। हमने देखा उसमें टोकन बकेट एल्गोरिदम को, हमने देखा लीकी बकेट एल्गोरिदम को। अब इस वीडियो में हम कुछ और रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज माय स्क्रीन। ओके, तो जो हमारी पहली एल्गोरिदम है वो है फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड साइज़ की विंडो लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे इस केस में हमने डिसाइड किया 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हमारा सर्वर 1 सेकेंड में 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो हमने ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू डिसाइड की, और जो अब हमारी फिक्स्ड विंडो होगी उसका साइज़ इस थ्रेशहोल्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा सर्वर 1 सेकेंड में मैक्स 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ये हमारा थ्रेशहोल्ड वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम फिक्स्ड साइज़ की विंडो बना लेंगे और जिसका साइज़ होगा 1 सेकेंड। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग हमारी विंडो का साइज़ डिफ़ाइन कर देंगे। अब यहाँ पे टाइम को हम सेकंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर इम्प्लीमेंटेशन। तो इस केस में हमारा थ्रेशहोल्ड वैल्यू था 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, इसलिए हमने विंडो का साइज़ लिया 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हमारे पास एक फ़िक्स्ड साइज़ की विंडो होती है। ये हमारी फ़िक्स्ड साइज़ की एक विंडो हो गई। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम 2 एक्सिस लेते हैं। वाई एक्सिस पे रखते हैं हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को, और एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम टाइम को। यहाँ पे ये टाइम हमने प्लॉट कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड सेकेंड, ये हो गया फोर्थ, एंड सो ऑन। तो अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, हम एक काउंटर को मैनेज करेंगे, काउंटर को मेनटेन करेंगे। अब ये काउंटर क्या करता है, ये हर विंडो में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट करता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट करता है। तो अब देखते हैं कि फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम काम कैसे करता है। तो लेट्स से कि हमारे इस इंटरवल में हमारे पास पहली रिक्वेस्ट आई। अब ये रिक्वेस्ट आई, लेट्स से ये रिक्वेस्ट आई, तो इनिशियली हमारी काउंटर की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पे हमारी थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या है कि हम 1 सेकेंड में मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी एक विंडो बन गई, ये डॉटेड लाइन से हमने एक विंडो बना ली। तो बेसिकली हम इस एक विंडो में मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब ये हमारी पहली रिक्वेस्ट आई तो इनिशियली काउंटर की वैल्यू थी 0। अब हमने देखा काउंटर की वैल्यू 0 है, ठीक है, और हमारा थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या है, 3। तो हम देखेंगे, ठीक है, हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंटर की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे, और यहाँ पे सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा, राइट। अब लेट्स से कि इसी इंटरवल में, मतलब 0 से 1 सेकेंड के बीच में कहीं पे 2 और नई रिक्वेस्ट आई हमारे पास, ये 2 नई रिक्वेस्ट आई। तो इस केस में भी हम देखेंगे काउंटर की वैल्यू अभी 1 है और हमारी थ्रेशहोल्ड वैल्यू है 3। तो हम इन 2 रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंटर की वैल्यू को कर देंगे 1 से 3। अब यहाँ पे सर्वर इन 2 रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट होगा तो हमारी ये सेकेंड विंडो आ जाएगी, राइट, हमारी ये सेकेंड विंडो स्टार्ट हो जाएगी। अब लेट्स से कि सेकेंड विंडो स्टार्ट होती है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम इस काउंटर की वैल्यू को वापस से 0 सेट कर देंगे, राइट, क्योंकि अब ये हमारा दूसरा विंडो स्टार्ट हो गया। तो इस दूसरे विंडो में भी हमें काउंट करना होगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट करना होगा, राइट। तो इसलिए हम काउंटर की वैल्यू को 0 पे सेट कर देते हैं। अब लेट्स से कि इस इंटरवल में हमारे पास पहली रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से हमारे पास ये 2 रिक्वेस्ट आती हैं। तो इनिशियली काउंटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो हमारे थ्रेशहोल्ड वैल्यू 3, उससे कम है ये हमारे काउंटर की वैल्यू। तो हम इन दोनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देंगे, सर्वर इन दोनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा। तो अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। अब लेट्स से कि कुछ सेकेंड में, बेसिकली इसी इंटरवल में कुछ मिली सेकेंड के बाद 3 और नई रिक्वेस्ट आती हैं। तो हम देखेंगे कि ठीक है, 3 और नई रिक्वेस्ट आई हैं।
अब हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ हो चुकी है 2, हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3। तो सर्वर एक रिक्वेस्ट को और प्रोसेस करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन अब जब ये 2 रिक्वेस्ट और आएंगी जिन्हें हमने रेड में हाईलाइट किया है, तो जब ये 2 रिक्वेस्ट और आएंगी तो हमें इन 2 रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना होगा, राइट, क्योंकि अब हम हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच कर चुके हैं। तो ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। और एक विंडो में, बेसिकली एक विंडो में, ऐसी एक विंडो में हम मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस विंडो में हमने ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया, इसे प्रोसेस कर दिया, इसे प्रोसेस कर दिया। तो अब हमें ये 2 रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये देखा हमने एक और इंटरवल। अब नेक्स्ट इंटरवल में हमारा काउंट क्या होगा, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी वापस से 0। अब लेट्स से कि इस इंटरवल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास एक साथ 3 रिक्वेस्ट आती हैं। तो हम तीनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देंगे, राइट, क्योंकि अभी काउंटर की वैल्यू है 0। तो हम तीनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देंगे। अब लेट्स से कि इसी इंटरवल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और रिक्वेस्ट आती है। तो अब हमें इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर की वैल्यू हमारी ऑलरेडी थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच कर चुकी है। तो ये होती है हमारी फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में प्रॉब्लम क्या है उसे समझते हैं। तो हमने क्या देखा फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में, कि हम ऐसे टाइम इंटरवल्स लेते हैं। हम बेसिकली ऐसे विंडोज़ ले रहे हैं, 0 से 1 सेकेंड तक की विंडो, 1 से 2 सेकेंड तक की विंडो, 2 से 3, 3 से 4। तो ऐसे हमने एक एक सेकेंड की विंडो ले ली, राइट। हमने क्या किया, एक एक सेकेंड की यहाँ पे विंडो ले ली। हमारी विंडो का साइज़ यहाँ पे फिक्स था। अब हमारे इस ग्राफ में कहीं पे 0.5 भी होगा, राइट। यहाँ कहीं पे हमारा एक 0.5 होगा, राइट, और यहाँ कहीं पे हमारा 1.5 होगा। तो अब हम यदि इस इंटरवल को लें 0.5 से लेके 0.5 से लेके 1.5, यदि हम इस इंटरवल को लें और हम इसे एक विंडो माने, इसे एक विंडो कंसिडर करें, तो इस विंडो का साइज़ भी 1 सेकेंड है, राइट, जो हमने डिसाइड किया था कि हमारी विंडो का साइज़ 1 सेकेंड होगा। तो यदि हम इस टाइम इंटरवल को लेते हैं तो ये भी तो हमारी एक विंडो हो गई, राइट, और इसका साइज़ भी 1 सेकेंड है। तो इस केस में अब हम देखते हैं हमने कितनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। तो हमने 0.5 से 1.5 तक हमने एक इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, एक इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, एक इसे प्रोसेस किया और एक इसे प्रोसेस किया। अब हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, 3। हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। लेकिन हमने यहाँ पे एक ही सेकेंड में 4 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। हमने बेसिकली ये टाइम इंटरवल को लिया और इस विंडो में हमने 4 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू सिर्फ 3 थी, लेकिन हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारी फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम में। अब फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हमारी स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। अब स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम को हम समझते हैं। तो इसमें भी हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड की। लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है 3 रिक्वेस्ट पर 5 सेकेंड। मतलब हमारा सर्वर हर 5 सेकेंड में 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर विंडो को 5 सेकेंड का बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी विंडो का साइज़ 5 सेकेंड होगा। तो ये हमने एक यहाँ पे विंडो बना दी, यहाँ से हमने 0 से 5 तक एक विंडो बना दी। और अब इस विंडो में हम मैक्स टू मैक्स 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। अब लेट्स से कि फर्स्ट सेकेंड पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है। तो ये रिक्वेस्ट आई, अब इस रिक्वेस्ट को हम इजीली प्रोसेस कर लेंगे, राइट, क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, तो हम इसे इजीली प्रोसेस कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, हम इस रिक्वेस्ट का टाइम नोट कर लेंगे, हम इस रिक्वेस्ट का टाइम लॉग कर लेंगे। तो बेसिकली हम स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम में एक लॉग मेंटेन करते हैं। हम लॉग मेंटेन करते हैं और हम उसमें रखते हैं कि किस टाइम इंटरवल पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। अब लेट्स से कि ये हमारी रिक्वेस्ट आई फर्स्ट सेकेंड पे, तो हम इसे रिक्वेस्ट लॉग में
इसकी एंट्री कर देंगे कि फर्स्ट सेकेंड में हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई, राइट। अब लेट्स से कि थर्ड सेकेंड में यहाँ पे हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आई, थर्ड सेकेंड में हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आई। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसकी भी हम एंट्री इस रिक्वेस्ट लॉग में कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 रिक्वेस्ट हो गई, राइट। एक विंडो में हमारे पास 2 रिक्वेस्ट हो गई। मैक्स हमारी कैपेसिटी क्या है, 3 रिक्वेस्ट, हमारे पास 2 रिक्वेस्ट हो गई। हम एक काम करते हैं, हम इन रिक्वेस्ट को ऐसे कर लेते हैं कि हम इन रिक्वेस्ट को इन टाइम इंटरवल्स के बीच में रख लेते हैं। 0 से 1 के बीच में इसे हम रख लेते हैं, 2 से 3 के बीच में, और हम इसका राउंड ऑफ ले लेते हैं कि लेट्स से यदि ये रिक्वेस्ट 0 से 1 सेकेंड के बीच में आई है तो हमने इसे 1 ले लिया, 2 से 3 के बीच में आई है तो इसे हमने 3 ले लिया, राइट। अब लेट्स से कि हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से 4.5 सेकेंड पे हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है, तो हम इसकी एंट्री भी कर लेंगे, राइट। इसकी भी एंट्री हम रिक्वेस्ट लॉग में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी या थ्रेशोल्ड क्या था, 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। एक विंडो में बेसिकली 5 सेकेंड की एक विंडो में 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। तो अब हमने यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट लॉग में रख लिया। अब लेट्स से कि 5th और 6th सेकेंड के बीच में हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी विंडो को स्लाइड करना पड़ेगा, राइट। हमें, क्योंकि हमारी विंडो का साइज़ तो चेंज नहीं होगा, वो तो 5 सेकेंड ही रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने हमारी विंडो को स्लाइड किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 0 से 1 सेकेंड के बीच में जो रिक्वेस्ट थी वो इस विंडो के बाहर हो गई, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपायर्ड रिक्वेस्ट को या रिक्वेस्ट लॉग से इसकी एंट्री हटा देंगे। तो अब वापस से हमारे पास रिक्वेस्ट लॉग में केवल 2 रिक्वेस्ट हैं, 2 टाइम स्टैम्प है, हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 3। तो हम इस वाली को भी कंसिडर कर लेंगे, राइट। हम इसका टाइम भी रिक्वेस्ट लॉग में एंटर कर देंगे। तो ये रिक्वेस्ट आई हमारी 6th सेकेंड पे। अब लेट्स से कि 6th और 7th सेकेंड के बीच में हमारे पास 2 और रिक्वेस्ट आती हैं। 6th और 7th सेकेंड के बीच में हमारे पास ये 2 और रिक्वेस्ट आती हैं, 2 और रिक्वेस्ट आती हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारी विंडो का साइज़ क्या है, 5, राइट। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम इसे विंडो को स्लाइड करेंगे, राइट। हमारी इस विंडो को वापस से स्लाइड करेंगे। अब ये विंडो आ जाएगी हमारी 2 और 7 के बीच में। तो अब हम देखते हैं 2 और 7 के बीच में हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट है। हमारे पास 3 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं, हमारे पास एक ये वाली रिक्वेस्ट है, एक ये वाली रिक्वेस्ट है, एक ये वाली रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली हमारे पास 3 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं, हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू भी 3 है और हमारे रिक्वेस्ट लॉग में ऑलरेडी 3 एंट्रीज़ हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब लेट्स से कि हमारी 7th सेकेंड और 8th सेकेंड के बीच में एक और रिक्वेस्ट आती है, हमारी 7th और 8th सेकेंड के बीच में एक और रिक्वेस्ट आती है, राइट। तो अब क्या होगा, अब ये हमारी विंडो हम वापस से स्लाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम हमारी विंडो को वापस से स्लाइड करेंगे। तो अब ये विंडो हो जाएगी 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच में। अब यहाँ पे 3 और 8 के बीच में हमारे पास ये 2 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं, ये और ये रिक्वेस्ट क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट हमारी एक्सपायर्ड हो गई। एक्सपायर्ड इन द सेंस ये जो हमारा टाइम था ये एक्सपायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिक्वेस्ट को, ये 3 सेकेंड वाली रिक्वेस्ट को ये रिक्वेस्ट लॉग से रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास टोटल रिक्वेस्ट लॉग में 2 रिक्वेस्ट है, राइट। और यहाँ पे हमने स्लाइड किया तो हमारे पास ये 2 रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं, ये 2 हम रिजेक्ट कर चुके थे। अब ये जो हमारी एक और रिक्वेस्ट आएगी इसे भी हम कंसिडर कर लेंगे, तो इसकी एंट्री भी हम रिक्वेस्ट लॉग में कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारी ये एक और एंट्री आ जाएगी। तो ऐसे काम करता है हमारा स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। बेसिकली हम रिक्वेस्ट का लॉग मेंटेन रखते हैं और जैसे ही हमारा एक्सपायर्ड टाइम विंडो के बाहर जाता है, जैसे इस केस में या हमारा विंडो के जैसे ही बाहर गया, एक्सपायर्ड टाइम हमारा विंडो के बाहर गया, तो हम उसे रिक्वेस्ट लॉग से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये देखा हमने स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो है
स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा एक स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम और हमने देखा फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम। तो ये जो हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम का और फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम का। तो यस, इट्स अ हाइब्रिड अप्रोच। तो अब इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम का, क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम में भी हमारे पास ऐसी विंडोज़ होती हैं, फिक्स साइज़ की विंडोज़ होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, ये रिक्वेस्ट यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर जा रहे थे हम तो हम उन्हें रिजेक्ट कर दे रहे थे, और यदि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे थे, यदि काउंटर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे थी तो हम उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दे रहे थे। अब लेट्स से कि इस 3 से 4 सेकेंड के बीच में हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है, यहाँ कहीं पे एक और रिक्वेस्ट आती है। अब आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये लेट्स से 100% है, 100% है, राइट। अब लेट्स से कि 0.1 सेकेंड पे यदि हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सिर्फ 10% है, राइट, ये इसका 10% है। तो स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट आई, ये वाली हमारी रिक्वेस्ट आई, ये आई 3.1 सेकेंड पे। तो स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम इतना पार्ट लेते हैं, तो हम इतना 10% पार्ट यहाँ का लेते हैं और रेस्ट 90% पार्ट हम यहाँ का लेते हैं, रेस्ट 90% पार्ट हम इस साइड का लेते हैं। तो ये होती है हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ हमारे पास 10% में एक रिक्वेस्ट आ गई, राइट, तो अब हम पीछे के 90% में देखेंगे, पीछे के 90% में हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट हैं। अब लेट्स से कि हमारे पिछले विंडो के, बेसिकली हम अभी किसमें, इस विंडो में थे। अब लेट्स से कि हमारे पिछले विंडो के 90% में ये रिक्वेस्ट नहीं है। लेट्स से कि हमारा ये जो 90% है ये इसके इस साइड वाला पार्ट है, ये हमारा 10% पार्ट है और ये हमारा 90% पार्ट है। तो अब क्या होगा कि हम इस विंडो का 10% लेंगे और पिछली विंडो का 90% लेंगे। हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी, 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये हो गई और यहाँ पे प्रीवियस मतलब पिछली विंडो के 90% में हमारे पास यहाँ कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी, राइट। तो हमारी प्रीवियस विंडो के 90% में एक भी रिक्वेस्ट नहीं थी, राइट। तो हम इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे क्योंकि हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट तो 3 थी, यहाँ पे हमारे पास एक ही रिक्वेस्ट है तो हम इसे अप्रूव कर देंगे। तो ये होती है हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है, लेट्स से हम इस विंडो में हैं और ये हमारा पार्ट है लेट्स से 20%, ये 100% का ये 20% है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस जो हमारा विंडो है उसका 80% लेंगे, राइट, हम उसका प्रीवियस 80% लेंगे। अब लेट्स से यहाँ कहीं पे हमारा ये 80% आ रहा है, यहाँ कहीं पे हमारा ये 80% आ रहा है। तो 80% में ऑलरेडी हमारे पास 2 रिक्वेस्ट थी, राइट, जिन्हें हमने अप्रूव किया था। अब यहाँ पे 20% में भी 2 रिक्वेस्ट आई, तो हम इस रिक्वेस्ट को तो अप्रूव कर देंगे लेकिन इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक विंडो में हम मैक्स 3 रिक्वेस्ट को ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्लाइडिंग विंडो एक तरीके से मेंटेन करते हैं, हम अलग अलग विंडोज़ का पार्शियल पार्ट लेते हैं। लेट्स से इस विंडो का हमने 20% ले लिया तो हम प्रीवियस विंडो का 80% लेते हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पे इस केस में हमारी जो स्लाइडिंग विंडो हो जाएगी वो ऐसी कुछ हो जाएगी, हमारी ऐसी कुछ हो जाएगी। लेट मी जस्ट ट्रांसपेरेंट इट। तो ये हमारी विंडो हो जाएगी ऐसी। ओके, तो ये होती है हमारी स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम को समझा, हमने स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम को भी समझा और हमने एक और एल्गोरिदम देखी, स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम, जो कि एक हाइब्रिड अप्रोच थी और ये कॉम्बिनेशन थी स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम का और फिक्स्ड विंडो
काउंटर एल्गोरिदम का. So yes, this is all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye. Show some love. Thanks.